इधर आईएमए ने आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की सदस्यता रद्द कर दी है। साथ ही उनके दफ्तर के बाहर सुरक्षा भी कड़ी की गई है। जूनियर डॉक्टर्स की मांग बिल्कुल क्लियर है कि पीड़िता को इंसाफ मिले और उनको सुरक्षा मिले, तभी वो काम पर वापस लौटेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका आह्वान करते हुए कहा है कि डॉक्टर्स के ऊपर वो कंप्लेंट और एफआईआर नहीं करना चाहती ताकि उनका भविष्य खराब ना हो। डॉक्टर से अपील है कि वो वापस अपने काम पर लौटें, लेकिन डॉक्टरों ने दो टूक शब्दों में इसमें क्लैरिटी दे दी है। वहीं दूसरी तरफ आईएमए ने एक बड़ा फैसला लेते हुए डॉक्टर संदीप घोष की जो सदस्यता है आईएमए के साथ उसको रद्द कर दी है और इसको देखते हुए अब यहां पर उनके ऑफिस के बाहर हाई सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। इसी के सेकंड फ्लोर पर उनका ऑफिस है। यहां पर सीआईएसएफ और कोलकाता पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। उनके ऑफिस के बाहर बहुत सारे पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। कहा है जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, पीड़िता के लिए इंसाफ चाहिए। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी इस मामले को आगे ले जाने का, ताकि जो इस हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के अंदर अनियमितताएं हैं उसके खिलाफ वो जांच कर सके, इसकी तैयारी कर ली है। इस समय ओपीडी और इमरजेंसी सर्विसेज जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो इसको देख रहे हैं, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स पूरी तरह से स्ट्राइक पर हैं और आज ये 19वां दिन है। इधर ममता बनर्जी के प्रधानमंत्री मोदी को धमकी देने वाले बयान पर बंगाल की सियासत गर्मा गई है। ममता बनर्जी के खिलाफ केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांतु मजूमदार ने देश के होम मिनिस्टर को लेटर लिखा और कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने ममता बनर्जी के बयान को उकसाने वाला बताया। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी ममता बनर्जी पर अटैक किया। उन्होंने कहा कि अब ममता खुलेआम धमकी दे रही हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने कल कहा था कि अगर बंगाल में आग लगी तो असम भी नहीं बचेगा, नॉर्थ ईस्ट नहीं बचेगा, उत्तर प्रदेश नहीं बचेगा, बिहार नहीं बचेगा, झारखंड नहीं बचेगा, उड़ीसा भी नहीं बचेगा और दिल्ली भी नहीं बचेगा। प्रधानमंत्री की भी कुर्सी हिला दूंगी। इसे लेकर ही अब बीजेपी उन पर पलटवार कर रही है। ममता बनर्जी अगर ये कह रही हैं, आप पर सीरियस एलिगेशन लगा रही हैं, क्या इसका मतलब आप निकाल रहे हैं? क्यों ऐसा कह रही हैं वो कि आप लोग पश्चिम बंगाल को जलाना चाहते हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता ये जो आरजीकर की घटना घटी है इससे बहुत दुखित है और उसके बाद से जनता बीजेपी नहीं, बीजेपी को छोड़ के भी, बीजेपी एज चीफ पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी, बीजेपी अपना काम कर रही है और करेगा भी, लेकिन आम जनता इस सरकार से इतना रूठ गई है, इतना ऊब गई है और इस घटना को केंद्र करके जो आउटबस्ट हुआ है, जो जनता की जो विरोध हर जगह में, वो कैंडल मार्च से लेकर जुलूस से लेकर एक के बाद स्टूडेंट्स लोग भी सड़क पर उतर गए हैं, इससे ममता बनर्जी बहुत भयभीत है। और इसी के कारण ममता बनर्जी जब भयभीत हो गई, उनके मुंह से कल जो चीज़ें निकली है वो बहुत चिंताजनक बातें हैं। एक संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ लेने वाली एक महिला मुख्यमंत्री अपने पद पर रहते हुए अगर ऐसी बात करती है कि हम नॉर्थ ईस्ट को टॉपल करेंगे, ये तो मैं समझता हूँ कि ऐसी भाषा है जो भाषा कुछ दिन पहले बांग्लादेश में जमात के लोग यानी एंटी इंडिया वाले लोग वो बोल रहे थे। आज ये शर्म की बात है हमारे लिए भी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की भाषा बानी जमात के साथ मैच कर रही है, सेम पिच पे एक साथ चल रही है और ये सब बातें पाकिस्तान भी कहती है। ये बहुत चिंताजनक बात है, इसलिए मैंने गृह मंत्री जी को लेटर लिखा। आपने जो चिट्ठी लिखी है गृह मंत्रालय को, उसमें क्या मांग आपकी तरफ से की गई है? ममता बनर्जी के खिलाफ क्या एक्शन आप लोग मांग रहे हैं? देखिए, इंटरवेंशन होना चाहिए और मैं तो लीगल कंसल्टेशन भी ले रहा हूँ। अगर मेरे लॉयर्स, मेरे एडवोकेट्स जो हैं उनसे मैं कंसल्ट कर रहा हूँ। अगर अगर हम जा सकते हैं तो हम कोर्ट भी जाएंगे। हम डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कोलकाता में कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस भी जल्द से जल्द इंसाफ की मांग कर रही है। इस दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सबूत मिटाने के लिए मदद करती हैं तो दूसरी तरफ फांसी की बात भी करती है। डॉक्टर्स के लिए उन्होंने कहा कल मंच के माध्यम से कि वो चाहती तो एफआईआर दर्ज कर सकती थी उन डॉक्टर्स के खिलाफ जो कि अब काम पर नहीं जा रहे हैं।
वो कह रही हैं कि लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोलकाता जलेगा तो पूरा देश में अलग अलग राज्य हैं वो भी जलेंगे। देखिए, डॉक्टर्स जो काम करना जरूरी है वो करते हैं, लेकिन ममता बनर्जी धीरे धीरे डॉक्टर लोगों को, बंगाल की जो आंदोलन में शामिल हुई है, उन लोगों को डराना धमकाने की कोशिश कर रही है। और इसके साथ साथ बंगाल के आम लोगों के साथ, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे मरीजों ने हॉस्पिटल में आते हैं, ओपीडी में आते हैं, इन लोगों के साथ डॉक्टर को एक टकराव की स्थिति पैदा करने के लिए ये कोशिश कर रही है। ठीक नहीं, क्योंकि डॉक्टर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और सारे हॉस्पिटल के अंदर जो जो इमरजेंसी सर्विस देना जरूरी महसूस करते हैं, सब सर्विस दे रहे हैं। ऐसा नहीं, लेकिन वो डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, क्योंकि जुलूस निकालते हैं, रोजाना सरकार के ऊपर ये दबाव डालते हैं कि जो दोषियों को आप हिरासत में लिया करो, हमें न्याय दो, इंसाफ दो। डॉक्टर की मांग सिर्फ यही है, इंसाफ देना चाहिए, बस। इससे ज्यादा डॉक्टर कुछ नहीं करते। प्रेसिडेंट रूल की तरफ, या फिर वो ये भी कह रहे हैं कि हम खुद ये अध्यादेश लाएंगे, अगर गवर्नर नहीं सुनते तो हम उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। अध्यादेश लाने में कोई दिक्कत नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो क्रिमिनल लॉ है और ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, ये 245 आर्टिकल के तहत ये ला सकते, जैसे कि महाराष्ट्र में मकोका लाए गए थे।